बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में आज जो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मैच हुआ है और उस मैच के अख्ताम पे जो सूरत हाल पैदा हुई, उस सूरत हाल पर हुआ ही कुछ यूँ कि आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कामयाबी के लिए कराची किंग्स को 14 रन्स दरकार थे। इसी सूरत हाल में अंपायर आसिफ अफरीदी ने जो बॉल है वो लीग लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों से और उसके बाद अचानक यकायक सूरत हाल तब्दील हुई। देखने में यह आया कि जो बॉल है, नया बॉल तब्दील किया गया और बॉल तब्दील करने का जो अख्तियार है हैरान कुन तौर पे बैट्समैन को दिया गया। जब ये सूरत हाल वाज़ेह हुई तो साबित ये हुआ कि लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने इस बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ की, बॉल की हैयत को चेंज किया। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि बॉल को टेम्पर किया गया। तो सूरत हाल में जब बॉल टेम्पर होती है तो अगला बॉल जो है, नया बॉल, इसको चूज़ करने का अख्तियार जो है वो बैटर्स को होता है, बल्लेबाजों को होता है। और इसी तरह कराची किंग्स के बल्लेबाजों को ये अख्तियार दिया गया और उन्होंने जो बॉल है वो यूज़ किया और 5 प्लेंटी रन्स जो हैं वो कराची किंग्स को दिए गए। तो उस सूरत में अब रह गए थे 9 रन्स मैच जीतने के लिए। और फिर हुआ ये कि खुशदिल शाह तो आउट हो गए, लेकिन अब्बास अफरीदी ने एक छक्का और एक चौका रसीद किया आके हारिस रऊफ को, जिसके बाद ये मैच कराची किंग्स जीत गई। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने की है वो ये है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों को कि वो बॉल को टेम्पर करें या बॉल की जो हैयत है उसको चेंज करें। कुछ हुआ यूँ कि जब मैच में ओवर में जो ब्रेक आता है, जब मिड विकेट कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कराची किंग्स के जो बैटर हैं खुशदिल शाह, वो आपस में बात कर रहे थे और शायद उन्होंने अंपायर से भी इस सिलसिले में कोई तवज्जो दिलाई। लेकिन ताम जब एक तरफ तो ये सूरत हाल चल रही थी, दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरी ओवर में क्या करना चाहिए। ऐसे में फ़खर जमान हैं वो सामने आए और उनके हाथ में बॉल था जब अंपायर ने उनसे वो बॉल लिया। अब इस सारी सूरत हाल में जब अंपायर ने उसको बॉल को देखा और वो साबित हुआ कि बॉल टेम्पर है, तो उस कानून के मुताबिक अंपायर ने जो 5 रन्स हैं वो अवार्ड किए कराची किंग्स को प्लेंटी के और लाहौर कलंदर्स का वो बॉल जो है वो भी तब्दील कर दिया गया। अब इसमें क्या होगा, लाजमी बात है, इसमें अंपायर जो है अपनी रिपोर्ट मैच रेफरी को देंगे। मैच रेफरी इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, बुलाएंगे लाहौर कलंदर्स के कप्तान को भी बुलाएंगे, उनके मैनेजर को भी बुलाएंगे और जिस खिलाड़ी के हवाले से बात की जाएगी उसको भी बुलाएंगे और इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में हम ये देखें अगर, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद फ़खर जमान वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये सारी सूरत हाल की है और बॉल को टेम्पर किया है। लेकिन इसके ऊपर अब देखना ये है कि फ़खर जमान जैसा बड़ा खिलाड़ी, जहांदीदा खिलाड़ी, उसकी जानिब से ऐसा क्यों किया गया। अगर हम इसी मैच के 14वें ओवर में जाएं, जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि 14वें ओवर के दौरान जब कराची किंग्स की टीम बॉलिंग कर रही थी उस वक्त भी बॉल चेंज किया। लेकिन वो बॉल जो चेंज किया गया वो उस वक्त, क्योंकि आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी, क्योंकि रात बारिश हुई थी, आउटफील्ड थोड़ी सी वेट थी, तो गेंद का कलर चेंज होना एक नेचुरल अमल है। वाइट बॉल था, वो चेंज हो जाता है, तो वो गेंद का कलर चेंज होने पे बॉल को तब्दील किया गया। लेकिन उसके ऊपर कोई प्लेंटी रन्स या वो नहीं दिए गए और वो अंपायर ने बॉल को चेंज किया और अंपायर ही ने बॉल चूज़ किया कि अगला नया बॉल कौन सा लगेगा। लेकिन जब लाहौर कलंदर्स के साथ ऐसी सूरत हाल हुई तो उस वक्त ये नहीं हुआ और हमने ये देखा है कि जब ये सूरत हाल हुई, मैच हुई, तो एकदम एक कन्फ्यूजन सी यहाँ पैदा हुई। लेकिन उसके बाद फिर कन्फ्यूजन वाज़ेह तौर पर क्लियर हुई जब ये कहा गया अंपायर की तरफ से और ऑफिशियल स्कोर को बताया गया कि वो जो 5 प्लेंटी के रन्स हैं वो बॉल टेम्परिंग पर दिए गए हैं कराची किंग्स को। अब देखना है कि इसके ऊपर क्या फ़ाइन होता है, पाबंदी लगती है या वार्निंग दी जाती है। लेकिन बॉल टेम्पर हुआ है और ऐसी सूरत हाल में फ़खर जमान जैसे खिलाड़ी या शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के वनडे कप्तान भी हैं और एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, कोई नए खिलाड़ी नहीं है, नौजवान खिलाड़ी नहीं है, वो खासे एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं शाहीन, और फ़खर जमान भी खासे एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं और उनकी तरफ से ऐसा किया जाना एक अफसोसनाक अमल है। बहरहाल खेल का हिस्सा है। और इसके साथ साथ अगर हम मैच के हवाले से बात करें तो मैच खासा दिलचस्प रहा और ख़ास तौर पे अगर हम देखें मोहम्मद वसीम जो कि कराची के टॉप ऑर्डर बैटर हैं, उन्होंने बड़ी महारत से बैटिंग की और आखिर तक वो लंबा किया जितना भी मैच को लेके जा सकते थे उन्होंने किया। और उसके साथ साथ फिर एंड में खुशदिल शाह और फिर अब्बास अफरीदी ने जो 2 ज़ोरदार शॉट खेले, उसने पूरे मैच का जो नक्शा है वो चेंज कर दिया। लेकिन इस मैच का नतीजा तो जो रहा है वो रहा है, लेकिन ये मैच तवील अरसे तक याद रखा जाएगा इस बॉल टेम्परिंग वाले इशू की वजह से। और इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर रज़ा से जब ये सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि मेरे इल्म में ये बात नहीं है और कम से कम मुझे अभी तक नहीं बुलाया किसी ने, तो
उसका मतलब उनका ये कहना था कि मैं इस मामले में नहीं हूँ। और आज का दिन अगर बात की जाए तो आज का दिन खासा गहमा-गहमी से भरा रहा, क्योंकि दोपहर के वक्त भी एक इत्तला आई कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी और सिकंदर रज़ा जो हैं उन्होंने कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से उनको ब्रीच किया और कुछ मेहमान उनको मिलने के लिए आए थे होटल में, जिनको मना करने के बावजूद वो अपने कमरे में ले गए। इस हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर रज़ा से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि जी उनको पता नहीं था कि प्रोटोकॉल्स चेंज हुए हैं। उनका कहना था वो 5 साल से PSL में खेल रहे हैं और वो क्योंकि पाकिस्तान में ही पैदा हुए, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पैदा हुए, तो उनके दोस्त अहबाब फैमिली के लोग उन्हें मिलने आते हैं। और कल भी उनके 4 दोस्त उनको मिलने के लिए आए थे और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी से ये कहा कि वो उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है, जिसके ऊपर वो शाहीन शाह अफरीदी उनको उनके कमरे में ले गए। इस सारी सूरत हाल पर सिकंदर रज़ा का ये भी कहना था कि सूरत हाल में जो मनमानी के हवाले से कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने शायद अपनी मनमानी की, तो उनका कहना था कि इसमें शाहीन शाह अफरीदी का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने कोई मनमानी नहीं की, बल्कि उनको सिकंदर रज़ा ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मेरे मेहमान हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा, तो जिस पर शाहीन शाह अफरीदी नीचे आए और उन्होंने जो सिक्योरिटी हुकाम से उनसे बातचीत की। इसके साथ साथ सिकंदर रज़ा का ये क्लेम करना था कि उन्होंने PCB हुकाम है और उनको भी इस हवाले से आगाह कर दिया था। कहा यह जा रहा है कि जो प्रोटोकॉल्स थे उन प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी हुई और उन प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी में जो है सिकंदर रज़ा अपने मेहमानों को कमरे में ले गए। और सारी सूरत हाल पर सिकंदर रज़ा का ये कहना था कि उन्हें क्योंकि ये पता नहीं था और तो इसलिए उनसे ये सब कुछ हुआ, उन्हें नहीं पता था कि प्रोटोकॉल्स जो हैं इस दफ़ा तब्दील हुए हैं। तो कल का जो दिन गुजरा है, आज का जो दिन गुजरा है, ये दिन खासा गहमा-गहमी से भरा रहा। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स के हवाले से, पहले सिकंदर रज़ा का जो शो हमने बताया वो आया और उसके बाद फिर शाम में मैच के अख्ताम पे बॉल टैंपरिंग और फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स की शिकस्त। तो बड़ा दिलचस्पी से भरा रहा और आने वाले वक्त में, आने वाले घंटों में इस हवाले से खासी अपडेट्स भी सामने आएंगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम मज़ीद स्टोरीज़ आपके साथ लेकर आएंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।